Hello, everyone, and welcome to another episode of Talk It Out. I'm your host. My name is Mohammad Afif Faisal, the program coordinator for computing and CET. And today we have a very honorable guest with us. The country representative of NCUK, Mr. Hamza, is here with us. So, welcome, Hamza. Welcome today. Thank you so much for having me. Thank you, Rafi. It's an honor to have you today. You're the country representative representing NCUK. एंड हमने डिफरेंट होल्डिंग्स में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के पास देखा है कि NCUK रिटन होता है. सो इफ़ आई कुड आस्क यू हमजा, व्हाट इज़ NCUK? Basically, NCUK is a regulatory body, like an awarding body, which offers pathway qualifications. We have qualification on level 3. We got undergraduate qualification, which are international year 1 and international year 2. So on the basis of our qualification, student get guaranteed entry into our partnered university. So we got 55 partnered universities, and in those 55 partnered universities, we got 10 universities which are in QS top 100, and then we got 13 universities which are in Russell Group. So with our qualification, students have the opportunity to study in these world leading universities in UK, New Zealand, Australia, Canada and USA. That's great. जो अभी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, आई बिलीव मोर देन 70% ऑफ आर करंट स्टूडेंट्स आर जस्ट प्लानिंग टू ट्रैवल अब्रॉड, कहीं पाकिस्तान से बाहर के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं. एंड टू एवरी वंस नॉलेज वी हैव गॉट अ ग्रेट ऑप्शन टुडे, NCUK. सो इफ़ आई कुड आस्क यू, यू मैंशनड अबाउट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपके पैनल में हैं. सो इफ़ अ स्टूडेंट इज़ प्लानिंग टू अप्लाई डायरेक्टली टू एनी यूनिवर्सिटी और ही अप्लाइज टू NCUK, तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? क्या स्टूडेंट डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता उस यूनिवर्सिटी को, या स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता? मेजर डिफरेंस क्या है इसमें? अच्छा, इसमें सबसे जो मेजर डिफरेंस है उसको अगर हम डिस्कस करें तो वो चीज़ है गारंटीड एंट्री. ठीक है, अब अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, और वो खुद से अप्लाई कर रहा है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेंस इन फ्रॉम शेफील्ड इज़ वेरी लो. ठीक है, because Sheffield is a very good university. I'm just like taking Sheffield as an example here. ठीक है, और अगर वो NCUK की क्वालिफिकेशन करता है, सपोज इंटरनेशनल ईयर 1 करता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो मोर देन 90% हो जाती है. सो फार वी हैव फैसिलिटेटेड मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स. सो आई विल टॉक अबाउट द फिगर्स. ठीक है, तो सो फार उन 50,000 स्टूडेंट जो हमारे अभी तक हमारी क्वालिफिकेशंस करके आगे यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं, हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी 90% वो बच्चे अपनी फ़र्स्ट जो उन्होंने चॉइस यूनिवर्सिटी है उसमें गए. सो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आप कह लें 90% हो जाती है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो उसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे. सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ना जाना चाह रहे हैं. ओके, सो इफ़ आई से कि अगर कोई स्टूडेंट NCUK के थ्रू रजिस्टर करता है, हिज और हर वीज़ा इज़ 90% गारंटीड. नॉट अच्छा, वीज़ा का जो है वीज़ा की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, बिकॉज वीज़ा जो है वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे. सपोज अगर कोई बच्चा UK जाना चाहता है तो उसको यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस तो आ जाएगी, बट इसकी 100% गारंटी नहीं है कि उसको वीज़ा मिलेगा. तो मार्केट में हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बैठे हुए जो स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं. ठीक है, कि आपको वीज़ा भी मिल जाएगा. तो वीज़ा की गारंटी टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल. अब वो बच्चा अगर क्वालिफिकेशन NCUK की करता है, ठीक है, और उसके बाद उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाता है या उससे कोई वो ऐसा गलत काम कर देता है, ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि अगर हम कहें कि उसको NCUK की क्वालिफिकेशन पे वीज़ा भी मिलेगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो वीज़ा जो है वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल पर डिपेंड करता है और कैसे आपकी जो एप्लीकेशन होती है वीज़ा एप्लीकेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है. इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन country to country. Okay, but acceptance in one of a good university in the world ranking, It's guaranteed. It's guaranteed. Yeah, it's totally guaranteed. Okay. और उसमें जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि एक बच्चा जो पाकिस्तान से बाहर पढ़ना जाना चाहता है, ठीक है, और आपको पता है कितना ज़्यादा एक्सपेंस होता है. ठीक है, अगर हम बात करें जस्ट फ़ी अगर UK की सपोज हम बात कर लेते हैं, सो फ़ी इफ़ यू टॉक अबाउट द फ़ी, तो फ़ी ही उसकी 13 से 18,000 पाउंड एवरेज फ़ी जो है वो उसमें वो लाई कर रहा है. अदर देन दैट ही विल बी हैविंग
अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, यहाँ से जाने के एक्सपेंसेस, वीज़ा एक्सपेंसेस। तो मैंने एक अपना छोटा सा वो एनालिसिस निकाला हुआ था कि कितना एक बच्चे का एक्सपेंस आ जाता है। तो अगर वो यूके जाता है, न्यूजीलैंड जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो मिनिमम भी उसका जो साल का एक्सपेंस है ना, वो 34 to 40,000 पाउंड्स है, सारा कुछ डाल के। क्योंकि वो जब अगर बाहर जा रहा है, उसने अपने घर वालों को भी कुछ भेजना है, उसने अपनी फ़ीस भी मैनेज करनी है, ठीक है। तो हर चीज़ अगर हम इंक्लूड करते हैं, सपोज अगर वो घर वालों को नहीं भी भेजता, उसके अपने ही सारे एक्सपेंस इंक्लूड कर लेते हैं, तो इट्स गोना बी मोर देन 35,000 पाउंड्स। और 35,000 पाउंड्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं पाकिस्तानी करेंसी में, तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अराउंड 15 million to 18 million rupees for the single year. So it's very, 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 very expensive. You're right, absolutely. And if you see the current scenario of Pakistan, इस वक्त कोई भी अगर 15 million भी या 1.5 million भी, if we think it's really difficult. Exactly, You're बिल्कुल absolutely right. बिल्कुल। बट NCUK क्या है, NCUK इन बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा है, इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने घर में ही रहते, मतलब अपने होम कंट्री में रहते हुए एक साल यहाँ पे पढ़ें। उस एक साल के अंदर उन बच्चों की जो फाउंडेशन है, कि हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे होते हैं दे आर वेरी कम्पिटेंट माशाल्लाह, ठीक है, और वो बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, बट उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। इसलिए जब वो बाहर जाते हैं यूनिवर्सिटी में, वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, उनको वैसी राइटिंग नहीं यहाँ पे पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में, ये कॉलेजेस में और मेजरली, ठीक है, नहीं सिखाई जाती। वैसे क्रिटिकल एनालिसिस करने नहीं सिखाया जाते, वैसा प्रेजेंट करना कैसे है, वैसे कम्युनिकेशन कुछ भी ऐसा जो है उनको कॉलेज लेवल तक नहीं सिखाया गया होता। बट इंटरनेशनल ईयर 1 क्या है, वो उनकी फाउंडेशन बनाता है ताकि वो आगे जाकर स्ट्रगल ना करें। इसी तरह इंटरनेशनल ईयर 1 है, इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर है, वो एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं उनकी करंट क्वालिफिकेशन में और उनकी जो जिस यूनिवर्सिटी में सपोज वो जा रहे हैं उसके अंदर। Okay, so that's a really good piece of information जो students या जो हमारे viewers है, they can really be interested कि ये चीज़ possible है पाकिस्तान में रहते हुए, कि 1 year वो अपनी host country में रहें and then they can travel to UK or any country abroad. So you're absolutely right. Okay. Now one thing आपने अपने बिल्कुल start में बताया था regarding the accreditations या फिर ranking and Russell Group का आपने उसमें बताया था. So if I ask you, what is the Russell Group? How is NCUK related to QS ranking? बेसिकली चलो थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री के ऊपर बताता हूँ। NCUK was founded in 2003. Okay. Before that it was founded as a charity organization, charity education organization way back in 1980s, somewhere 1987 में। तब उन्होंने इसलिए बनाई थी कि टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आगे पढ़ने के लिए। फिर इन 2003 दे चेंज देयर नेम और फिर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बन के ये NCUK आ गई। और 8 यूनिवर्सिटीज़ से ये स्टार्ट हुई थी, UK की 8 यूनिवर्सिटीज़ से। और उसके बाद नाउ वी आर लाइक 55, वी गॉट 55 पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ बाय टुडे। तो उन यूनिवर्सिटीज़ ने इस क्वालिफ़िकेशन को बनाया, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए फैसिलिटेट किया जा सके। अब जो रसल ग्रुप है, रसल ग्रुप कैसे रिलेट करता है और रसल ग्रुप क्या है? बेसिकली रसल ग्रुप इज़ जो यूके की सारी मेजरली प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनकी उनको कलेक्टिवली कहा जाता है रसल ग्रुप। सो इन रसल ग्रुप दे आर टोटल 24 यूनिवर्सिटीज़, जिसके अंदर ऑक्सफोर्ड आपने सुना होगा, ऑक्सफोर्ड है, इंपीरियल कॉलेज है, किंग्स कॉलेज लंदन है। सो देयर आर मैनी बिग नेम्स, ठीक है। अब और कैम्ब्रिज, सॉरी आई फॉरगॉट कैम्ब्रिज, हाउ आई कैन फॉरगॉट कैम्ब्रिज। तो अब ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 24 इन यूनिवर्सिटीज़ को कहा जाता है रसल ग्रुप। और उस रसल ग्रुप में से 13 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उन 24 में से वो हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी रिलेट टू रसल ग्रुप। और QS रैंकिंग की बात करें, QS रैंकिंग इज़ जस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसको पूरी दुनिया क्रेडिबल समझती है, रिकग्नाइज करती है। वैसे तो बहुत सारी और रैंकिंग्स भी हैं, टाइम्स भी है, गार्डियन भी है, सो देयर आर मैनी अदर यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एज वेल, बट QS को बहुत ज़्यादा टॉप
समझा जाता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी है, अगर इनका जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देते हैं वो उसको अच्छा समझा जाता है। तो इसलिए जो QS रैंकिंग है उसको अगर कोई बच्चा है, अब जो हमारे पास आने वाले बच्चे हैं, बिकॉज आई एम अ क्वालिफाइड करियर काउंसलर एज वेल, सो हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो उनको पता होता है कि व्हाट इज़ QS रैंकिंग, व्हाट इज़ आईवी लीग, व्हाट इज़ रसल ग्रुप। तो दे हैव द नॉलेज, उनको भी पता है कि QS रैंकिंग क्या है, ठीक है। और QS रैंकिंग, हमने QS रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में जाना है। सो आई हैव डेल्ट फ्यू स्टूडेंट्स जो कहते थे कि अगर कोई यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग में नहीं है, सो वी आर नॉट अप फॉर दैट यूनिवर्सिटी। सो इतना हद तक बच्चों को आज के नॉलेज है QS रैंकिंग का भी, रसल ग्रुप का भी। सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस विल बी फेमिलियर विद रसल ग्रुप, QS रैंकिंग and Ivy League, most probably. Okay, that's great. And what I have understood so far, कि अगर एक student NCUK के through, if he or she plans to get education, they can be part of one of the University of Russell Group. Yeah. Is that right? बिल्कुल बिल्कुल। अब रसल ग्रुप की जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है कि 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अगर वो पढ़ना चाहता है, सो रसल ग्रुप में शेफील्ड है, लीड्स है, सो वी गॉट वेरी बिग नेम्स। तो उनमें डेफिनेटली ही अगर वो NCUK की क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करता है और उसके ग्रेड्स जो हैं वो मीट कर रहा है उनके एंट्री क्राइटेरिया के साथ, डेफिनेटली ही विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी। एंड इन फैक्ट हमारे स्टूडेंट्स, पाकिस्तान से स्टूडेंट जो हमारे स्टडी सेंटर्स में हैं, वो रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ में गए भी हैं और जा भी रहे हैं। Well, that's a very unique opportunity. Russell Group, I would say, हर पाकिस्तानी की ड्रीम होती है कि to get in a good university, और अगर Russell Group जैसी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन मिले, then I would say NCUK is a great platform then, that it's providing this opportunity to students Definitely. from Pakistan. Okay, अब जब हम इतना बात कर रहे हैं अबाउट रसल ग्रुप पे हमारी बात हुई, जब हमारे रिकमेंडेशन एंड एक्रीडेशंस पे इतनी बात हुई, तो टेल मी वन थिंग कि अगर कोई स्टूडेंट अभी NCUK के थ्रू रजिस्टर करना चाहे थ्रू आर स्टडी सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, will the student get any special discounts or bursaries, something like that? या डेफिनेटली अगर कोई स्टूडेंट NCUK के क्वालिफिकेशंस के अंदर इनरोल होता है हमारे स्टडी सेंटर में, तो उसको आफ्टर कंप्लीटिंग हिज क्वालिफिकेशन और वो जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो ही डेफिनेटली ही और शी विल गेट वेरी लाइक गुड स्कॉलरशिप्स। Okay. अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो there are many universities which are offering 5,000 pounds scholarships to students for not for like whole 3 years. अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ना differences हैं। कुछ आपको हमारी मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या करते हैं, वो उनको ये कह देते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। अब वो स्कॉलरशिप क्या होता है, वो 2-3 हज़ार पाउंड का उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा होता है, और वो बच्चा यहाँ से समझ के जा रहा है कि उसको 3 साल जो वो बैचलर्स की डिग्री सपोज यूके में कर रहा है, उसको 3 साल स्कॉलरशिप मिलेगा। बट होता क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको फर्स्ट जब वो जा रहा है तभी वो उसको स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप। हाँ। तो वो उसको सिर्फ तभी मिल रहा होता है, और वो जब वो बाद में आता है, जब उसके हाथ में फ़ी वाउचर आता है और वो पूरे पैसों का आता है, तो फिर वो बच्चा सर पकड़ लेता है, डिसअपॉइंट हो जाता होगा। एग्जैक्टली। और हमारे पाकिस्तानी बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और अगर हम फिगर्स की बात करें तो मोर देन 15,000 बच्चे तो जस्ट यूके गए हैं पिछले साल, ठीक है। इतना बच्चा जो है वो पाकिस्तान से जा रहा है जस्ट पढ़ने बाहर, ठीक है, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। तो दिस इज़ इट। एंड अनफॉर्चुनेटली, यू एब्सोल्युटली राइट, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने कंसल्टेंट आ गए, हर कोई राइटली गाइड भी नहीं कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स को। एक्सप्लॉयटेशन रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। काफ़ी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं दैट दे वेरी पैशनेट टू ट्रैवल अब्रॉड, दे आर पैशनेट टू इवन पे, लेकिन उनको जब रॉन्ग गाइडेंस मिलती है दे बिकम डीमोटिवेटेड कि अब हम क्या करें। सो दैट्स एब्सोल्युटली राइट जो भी आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे स्टूडेंट्स को जितना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आई एम वेरी अवेयर ऑफ इट। और उन बच्चों को फिर वहाँ पर जाकर
जो जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज एक डिफरेंट कल्चर में जा रहे हैं, कमाना है, फ़ीस पे करनी है, तो ये सारे स्ट्रेसेस होते हैं, वो बच्चा जो है वो बहुत मेंटल ब्रेकडाउन उसको हो जाता है, और वहाँ पर उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर तो फुल पैम्पर्ड होता है बच्चा। हम लोग खुद हैं, हमारी अम्मी खाना ला के दे रही हैं, स्पून फीडिंग कराई जा रही है हमें, पानी हम खुद नहीं पीते, बट जब हम बाहर जाते हैं तो आपको हर एक एक चीज़ खुद करनी पड़ती है। तो फिर वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती हैं, और उधर अगर वहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं देगी, यहाँ से उनको ऐसे कह लेना सबस बाग दिखा कर भेजा गया और वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर रियलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, तो फिर बच्चे स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। सही कह रहे हैं आप। चलें, ये तो एजुकेशन हो गया कि NC UK के थ्रू दे कैन स्टडी 1 year in Pakistan, 2 year abroad, but what about after education? Will they get any job opportunities, any PSW opportunities, something like that? बिल्कुल, डेफिनेटली। अब इसमें ये चीज़ होती है, अगेन ये सब डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज़ क्या है। आपको पता है, आज सपोज़ अगर हम यूके की बात करते हैं, यूके में पॉलिसी है कि अगर कोई स्टूडेंट वहाँ से ग्रेजुएट होता है तो उसको 2 साल का PSW मिलता है, ठीक है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। वी डोंट नो, जब वो बच्चा जो आज गया है वो 3 साल बाद ग्रेजुएट होता है, हो सकता है 4 साल का PSW वो कर दें, और हो सकता है वो PSW ही ख़त्म कर दें। सो इस तरह की चीज़ें हम किसी बच्चे को कह लें, आप हम गारंटी नहीं कर सकते, बट वट वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड कि बिल्कुल ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, बट ये नहीं कह सकते कि अगर 3 साल बाद वो कर रहा है तो उसको ये चीज़ मिल ही रही होगी। वी डोंट नो द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो ये सेइंग कि एज ऑफ नाउ तो ये पॉलिसी है, एज ऑफ नाउ लेकिन आगे हम नहीं कुछ हाँ, फ्यूचर प्रेडिक्ट एज कर ऑफ सकते। नाउ आज के टाइम पे उनकी पॉलिसी है कि 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, न्यूजीलैंड में 3 साल का मिलता है, और मिलता ही रहेगा, ठीक है, और क्योंकि वो इतने टाइम से मिलता आ रहा है, बट उनकी पॉलिसी में शिफ्ट्स आते रहते हैं। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल प्रमोट नहीं करता कि हम बच्चों को कहें कि हाँ आपको ये चीज़ मिलेगी मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ के डिफरेंट क्राइटेरियाज़ होते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, अगर वो बच्चा आगे जाकर PSW लेता है और आगे वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करता है, तो वहाँ पर स्टेट टू स्टेट क्राइटेरियाज़ हैं, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं टू बिकम अ सिटीज़न, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत वेरी करती हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, और कंट्री के अंदर आप देखें स्टेट टू स्टेट कितना वेरी कर रही है। इसी तरह अगर आप US की बात करें, US में भी ऐसे ही है। US में स्टेट लॉ इज़ डिफरेंट, ठीक है, उसके बाद फिर जो उनके सिटीज़ हैं उनके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कंट्री और उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर। ओके, और अगर कोई स्टूडेंट NC UK में बेसिक अपना स्टार्ट करना चाहे इनरोलमेंट एंड ही और शी इज़ इंटरेस्टेड, तो वेरी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा उनका, फर्स्ट प्री रिक्विजिट क्या होगा? अच्छा, थोड़ा सा मुझे इस पे आप क्लियर करेंगे कि वो बच्चा FSC करके आ रहा है, O levels करके आ रहा है, क्या करके आ रहा है वो बच्चा, ताकि मैं I उसको would say स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द लोकल सिस्टम, इंटर मैट्रिक जिन्होंने किया है, एंड इवन दो स्टूडेंट जिन्होंने O level या A level किया, अगर हम दोनों का सिनेरियो लेके चलें फिर। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिफरेंट लेवल्स पे। एक लेवल 3 क्वालिफ़िकेशन है जिसको जो इक्विवेलेंट होती है A levels के, ठीक है। देन वी हैव अंडर ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन जो इक्विवेलेंट होती हैं बैचलर्स के पहले साल के और दूसरे साल के, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा O levels करके आ रहा है तो ही और शी आर एलिजिबल फॉर इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर, ठीक है। और अगर वो बच्चा A levels करके आ रहा है या FSC करके आ रहा है तो वो एलिजिबल है इंटरनेशनल ईयर 1 के लिए। अब अगर हम और डीपर जाएँ, कितना उसके ग्रेड्स होने चाहिए, तो अगर वो O levels में उसके पास 5 C's हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड मैथ्स, तो ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर आवर इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर, ठीक है। और अगर वही बच्चा फिर उसने A level भी किया हुआ है और वो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंटरनेशनल ईयर 1 में, वो थोड़ा सा वेरी करता है। अगर हम इंटरनेशनल ईयर 1 बिज़नेस की बात करें तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही और शी शुड हैव एटलीस्ट 2 Ds इन A levels, ठीक है, ओके 2 Ds और 48 UCAS पॉइंट्स, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तानी क्राइटेरिया की बात करें, सॉरी आई मिस वन थिंग, ये मैंने आपको बिज़नेस का बताया था। इसी तरह ठीक है। अगर लॉ का करें, इंटरनेशनल ईयर 1 लॉ, उसमें आपको 2 Cs चाहिए, और अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें उसमें 2 Ds चाहिए, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है।
वेरी करता है वेरी feel to करता है या feel. फील्ड टू फील्ड, Yes. ठीक है. Okay. बट ये है कि मिनिमम इतना बच्चे के पास होना चाहिए, इतने ग्रेड्स होने चाहिए. So entry is easy, not that difficult. या एंट्री इज़ ईजी, बट हम्म. जो क्वालिफिकेशंस हैं हमारी वो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि ईजी हैं, ठीक है. Okay. बिकॉज उसको प्रॉपरली उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसका एक प्रॉपर आइग्रेस प्रोसेस है, इनकी हमारी असेसमेंट्स आर वेरी टफ. बिकॉज ये क्वालिफिकेशंस वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, वी गॉट UNSW विच इज़ इन QS रैंकिंग इट्स ऑन 19th, ठीक है, 19th पे है वो. और वी गॉट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, आपने भी सुना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का नाम. तो वी गॉट दीज वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ विच डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी, ठीक है. सो अगर वो हमारा इंटरनेशनल ईयर 1 को एक्सेप्ट करती हैं तो डेफिनेटली इट्स उनका अपना प्रोसेस है, उनकी अपनी क्वालिटी है, उसको हमारी क्वालिफिकेशन मैच करें. दैट्स वाई दे आर आवर पार्टनर यूनिवर्सिटी. तो मैं ये कभी भी नहीं कहता कि हमारी क्वालिफिकेशन आर वेरी इजी और बच्चा आएगा और करके चला जाएगा. दैट्स नॉट ट्रू. आपको पढ़ना पड़ेगा, देन आप क्वालिफाइड होंगे. Definitely, absolutely right. एक या जी. सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, No एक worries. चीज़ आई फॉरगॉट. पाकिस्तानी क्राइटेरिया, अगर बच्चा FSC करके आ रहा है तो ही और शी नीड 75% मिनिमम, ठीक है, टू गेट इनटू इंटरनेशनल ईयर 1, ठीक है. और 50% अगर उसके मार्क्स हैं तो फिर ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर. ओके, सो डेफिनेटली एब्सोल्युटली राइट कि चाहे कोई भी फील्ड ऑफ एजुकेशन में स्टूडेंट जाए, पढ़ाई तो करनी पड़ती. स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बगैर तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो गुड ग्रेड्स भी मिल जाएं एंड ही और शी इज़ सक्सेसफुल. यूर एब्सोल्युटली राइट. लेकिन अगर मैं सिर्फ एक चीज़ अगर देखना चाहूँ कि क्या एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है, मे बी NCUK कैन ऑफर मे बी सम सॉर्ट ऑफ वेवर, IELTS वेवर, समथिंग लाइक दैट, जिसके थ्रू स्टूडेंट इज़ मच मोर कंफर्टेबल to move in second year to any abroad location. एग्जैक्टली, आपने बहुत बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट रेज़ किया है. हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके अंदर एक IELTS फोबिया भी है. मैंने खुद ऑब्जर्व किया है. और इवन अगर मुझे आप कहेंगे तो किसी टाइम पे मेरे अंदर भी था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. आई कैन रिलेट टू दैट. और हर दूसरे तीसरे बच्चे के अंदर IELTS फोबिया होता है. इट्स नॉट अबाउट कि उनको फोबिया है कि हम लोग टेस्ट दे ही नहीं सकते. इट्स वो वैसे ही बच्चे, हम लोग पाकिस्तानी ज़रा असेसमेंट से, टेस्ट से भागते हैं. तो यस डेफिनेटली इट्स हमारी जो क्वालिफिकेशंस हैं उनके अंदर एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है विच इज़ कॉल्ड EAP. वो ये है कि मैंडेटरी है. वो स्टूडेंट ने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है. जैसे अगर हम इंटरनेशनल ईयर 1 की बात करें तो उसमें लॉ को जैसे सपोज कर लेते हैं, उसमें 5 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जो उसने लॉ से रिलेटेड पढ़ने हैं, ठीक है. और एक वो EAP के नाम से इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है जो जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट को IELTS एग्जाम्पशन मिलती है इन यूनिवर्सिटीज़ में. सो वो होता कैसे, उसमें भी सारी चीज़ें होती हैं. इट्स नॉट ईजी, ठीक है, बट उसमें ये होता है कि वो साथ इंटीग्रेटेड है. तो वो बच्चे को वो IELTS वाला वो जो एक होता है ना, IELTS सुन के मुझे IELTS देना पड़ेगा. और डेफिनेटली इट सेव्स योर कॉस्ट एज वेल. IELTS पे मिनिमम भी आज के दिन में अगर हम बात करें तो आज के दिन में जो IELTS की कॉस्ट आ रही होगी, क्योंकि बच्चे वो ट्रेनिंग सेशंस भी लेते हैं और एक IELTS की अपनी फ़ी भी होती है. सो इट कॉस्ट अराउंड आई थिंक 70,000 to 1 लाख रुपीज़ इतनी कॉस्ट होगी. तो वो कॉस्ट भी उस बच्चे की बच रही है थ्रू ये NCUK की क्वालिफिकेशंस के लिए. ओके. और हमारी जो सारी 55 पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब हमारी EAP को एक्सेप्ट करती हैं और वहाँ पर IELTS हमारे बच्चों को नहीं देना पड़ता. अभी तक 100 ऑफ स्टूडेंट जो पाकिस्तान से गए हुए हैं हमारे इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनको IELTS नहीं देना पड़ा on the basis of EAP. That's really good. And Hamza, today I'm really amazed कि जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है. I'm a UK grad myself. अगर मुझे ये पहले पता होता तो मे बी मैं खुद NCUK के थ्रू कर लेता. डेफिनेटली. और मैं खुद यही सोचता हूँ जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर NCUK तो मैंने ये कहा अपने बॉस को कि वेयर वर यू व्हेन आई वाज गोइंग फॉर बैचलर्स. तो डेफिनेटली दिस इज़ ट्रू. ये मैं खुद यही सोचता हूँ. तो हर दूसरे बंदे के माइंड में ये चीज़ आती है कि दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट. और इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रमोट
NCU के qualifications in our Pakistani students, so they can have this opportunity where they can achieve their dream to study at their desired university. एंड एन अपॉर्चुनिटी जो शायद आपने मैंने दोनों ने मिस कर दी, जो कि बिल्कुल आगे जो जनरेशन है दे कैन अवेल फ्रॉम इट. एग्जैक्टली दे कैन अवेल दैट अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह. और इस पे इंशाल्लाह वी विल वर्क इंशाल्लाह कि इन सबको हम बच्चों को अवेयरनेस दें और उनको पता चले कि ये जो यहाँ पर ऑलरेडी एक बबल बना हुआ है कि ये बस यही क्वालिफिकेशन है. नो, देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच दे कैन परस्यू जस्ट लाइक NCU के. You're absolutely right. It was lovely talking to you, Hamza. It was really informative, and thank you for being here today. Thank you so Thank much for having me. Thank you so much.